कर रहे थे पंडरिया में। और अब हम बात करेंगे हमारी पहली खबर की, जिसकी हम बात बता रहे थे कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर स्थिति में लगातार पहुंचता जा रहा है और इससे कई तरह की बीमारियां, विशेषकर सांस से संबंधित बीमारियां जो हैं वो लोगों के समक्ष आ रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि किस तरह से सावधानी एक बड़ा बचाव बन सकती है। हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, सुभाष गिरी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर गिरी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदूषण का ये स्तर बढ़ा है और कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, तो सबसे पहले जो सांस से संबंधित परेशानियां हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इससे संबंधित जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या सावधानियां बरत सकते हैं और कौन सी ऐसी स्थिति है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, वैसे तो प्रदूषण हमारे सभी लोगों को इफेक्ट करता है। इवन मैं बोलूंगा सभी जीव जंतु, सभी पे इसका इफेक्ट आता है पोल्यूशन का। हमारी अपनी पॉपुलेशन की यदि बात करें, यंग जो चिल्ड्रंस हैं और एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर इसका काफी प्रभाव रहता है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज पे भी बहुत बुरा प्रभाव आता है। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनके पहले से ही कोई फेफड़े की तकलीफ होती है, यानी कि जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है किसी को पुराना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है या सीओपीडी है, कोर पल्मोनल के पेशेंट होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी सांस का कोई ना कोई पुराना रोग रहा है। इसके साथ ही जिनको पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ या आईएलडी हुआ, तो पुरानी लंग की वजह से, कंडीशन की वजह से उनका जो लंग का रिजर्व है वो कंपैरेटिवली कम होता है। जब पॉल्यूशन होता है तो ये जो छोटा माइक्रोन पार्टिकल 2.5 से जो छोटा पार्टिकल है हवा में सस्पेंडेड, वो लंग्स के अंदर चला जाता है। उससे इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से सांस लेने में उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। चाहे वो उसका जो लेवल सांस लेने का डिपेंड करता है कि उसको कितनी इन्फ्लेमेशन हुई और कितना पुराना उसका लंग का डैमेज ऑलरेडी है। ऐसे लोगों में जब भी सांस लेने में उनको दिक्कत लगती है या उनको चलने में परेशानी होने लगती है या चक्कर आने लगते हैं या कोई भी बेहोशी टाइप लगता है, तो इन लोगों को इमीडिएटली हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास आना पड़ता है और आना चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की दिक्कत है और सांस साथ में फेफड़े का भी कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट को हार्ट फेलियर की चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गर्दन की जो नसें हैं थोड़ा सा फूल जाती हैं और पैरों पे सोजस आना शुरू हो जाती है। ये भी एक कंडीशन है जिस टाइम उसको अपना जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी पॉल्यूशन में कम होती है, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होने का खतरा होता है, जिससे कि कई बार निमोनिया बन जाता है। तो निमोनिया के सिम्टम्स भी यूजुअली ये रहते हैं कि खांसी आती है, उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, बलगम आना शुरू हो जाता है और बुखार हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर के पास इमरजेंसी में मरीज को आ जाना चाहिए। यदि हम बचाव की बात करते हैं तो जी डॉक्टर साहब, यही आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोगों में इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी सी घबराहट भी है, तो किस तरह से आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाना चाहेंगे कि घबराएं नहीं, कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि हम लोग सब इसके प्रति लड़े और इससे घबराने की कोई बात उस तरह से नहीं है कि कोई एकदम कोई परेशानी वाली बात एकदम से नहीं होता। ये पॉल्यूशन स्लोली डैमेज करता रहता है और वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक बन जाता है। पर इस टाइम पे बात करते हैं तो हमें जहां भी मौका मिले पॉल्यूशन जो प्रोड्यूस करता है, जैसे इंडस्ट्रियल है या व्हीकल का पॉल्यूशन है, डीजल व्हीकल है या खेतों में जो स्टबल बर्निंग होती है या हॉर्टिकल्चर का जो वेस्ट होता है उसमें लोग आग लगाते हैं, इन चीजों पे ध्यान रखें, फॉसिल फ्यूल यूज ना करें। तो इनसे क्या होगा कि पॉल्यूशन का एडिशन कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। जहां आदमी पैदल जा सकता है उसको पैदल जाना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, साइकिल पे जाए, डीजल की गाड़ियां यूज ना करे और जहां पोल्यूशन ज्यादा उसको अवॉइड करें, घर में ज्यादा रहे, बाहर निकलने जैसे रोड साइड पे ना निकले और यदि जाना ही पड़ रहा है तो वो मास्क लगा के जाए ताकि पार्टिकल मैटर मास्क के थ्रू या जहरीली गैसें कुछ हद तक अंदर कम जा पाए। बिल्कुल। इसके एडिशनली जहाँ खुली सैंड है, कोई मिट्टी पड़ी है या घर के सामने कुछ कूड़ा करकट है, उसको साफ रखें, पानी छिड़के और पानी का संचय करें, पेड़ लगाएं, हरियाली रखें, इकोसिस्टम को मेंटेन करें। यदि हम एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है
कि हमें अपने एनवायरनमेंट को पूजना होता है, तो हम उसी तरह से पेड़ों की रक्षा करें, पेड़ लगाएं और पानी का संचय करें ताकि हरियाली रहे और पानी का वेस्टेज ना करें। तो इससे हम काफी हद तक इसका निवारण हो पाएगा। बिल्कुल बचाव काफी हद तक हो सकता है। इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट पहले ही स्वच्छ ईंधन यानी कि क्लीन एनर्जी पे बहुत फोकस कर रही है। उसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स है। तो ये बहुत पहले से फॉसिल यूज जो है बहुत कम हो गया और हमारा देश काफी इसमें प्रगति कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार बोलते हैं कि हमें पॉल्यूशन कम करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे घरों में गैस पाइपलाइन भेज दिया ताकि हमारे घर में जो चूल्हे माताएं चलाती थी वो अब बंद हो गए। तो ये सारी चीज, स्मोकिंग ना करें, एडिक्शन ना करें, अल्कोहल ना ले, ये सारी चीजें आपके हेल्थ को अच्छा रखेंगी। एक्सरसाइज करिए, संतुलित आहार खाइए, तो इस पॉल्यूशन का इफेक्ट आपके शरीर पे कम से कम रहेगा। बिल्कुल, जो कदम उठा रही है सरकार वो तो है ही, अपनी सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, वैसे तो प्रदूषण सबके लिए हानिकारक है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों, इनको किस तरह से खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चे की यदि हम बात करते हैं, बिल्कुल उसके लंग्स भी बहुत इमेच्योर होते हैं, तो उसमें डैमेज होने का ज्यादा खतरा होता है। उनको कई बार एक्यूट ब्रोंकिलाइटिस के अटैक्स पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को ब्रोंकियल एस्थमा डेवलप हो जाता है, या जिन बच्चों को ऑलरेडी ब्रोंकियल एस्थमा है, इस टाइम पे उनको एक्यूट ब्रोंकियल एस्थमा का अटैक पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी बच्चे को सांस लेने में परेशानी हुई या बार बार खांसता रहे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और बच्चे को पॉल्यूशन अवॉइड करने के लिए, जैसे वो खेलने जाता है शाम को, तो शाम को सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको उस टाइम ना भेजें। जिस टाइम पे थोड़ा धूप है या पॉल्यूशन कम है उस टाइम बाहर जाए या घर के अंदर ही खेले। इंडोर्स प्ले पर ध्यान देना चाहिए। एल्डरली लोगों के लिए भी एक मेरी छोटी सी यही एहतियात है, क्योंकि उनके लंग्स का भी कंप्लायंस कम हो जाता है, उनके रिजर्व बहुत कम होते हैं, तो वो लोग भी पॉल्यूशन में बाहर ना जाए, घर में रहें, और यदि बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगाएं। जी बिल्कुल, सावधानी जो है डॉक्टर साहब बहुत बड़ा बचाव है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे ताज़ा खबर की।